नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती हैं। पिछले नवरात्रों में एपिसोड के रूप में प्रथम नवरात्र से आज नवम नवरात्र तक इन पूरे नवरात्रि के 9 दिनों में पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर माता रानी की कथा, पूजा विधि का सूक्ष्म किंतु विस्तृत जानकारी का प्रसारण किया जाता रहा है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। नवरात्रि पहले चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस तरह पूरे वर्ष में 18 ही दुर्गा के दिन होते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्र के 9 दिन ही उत्सव मनाया जाता है, जिसे दुर्गोत्सव कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि शैव तांत्रिकों के लिए होती है। इसके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती हैं, तथा दूसरी शारदीय नवरात्र सात्विक लोगों के लिए होती हैं, जो पारिवारिक लोग घर बैठकर मिलकर माताएं बहनें परिवार के साथ मनाती हैं, जो सिर्फ माँ की भक्ति और उत्सव के लिए हैं। अब मैं आपको माँ नौ दुर्गा के 9 मंत्र क्रमशः बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। अगला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नमः। वास्तव में शाक्त धर्म विश्व का एकमात्र धर्म है जो सृष्टि के रचनाकार को जननी यानी कि स्त्री रूप मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। शिव तो शव के समान है और शक्ति, परम शक्ति उनका प्रकाश है। तो मित्रों, आज नवरात्र तो संपन्न हुए, किंतु माँ सदा ही हमारे साथ रही हैं और रहेंगी। सभी माता बहनों का सम्मान करें, आदर का भाव बनाए रखें। यदि यही भाव हमारे अंतर में भी जाग जाए तो निसंदेह यही तो है ना राम राज्य। भाव प्रमुख है, भाव प्रधान है, जो हमारे अंतर में बसा है। आवश्यकता है उसको अपनाने की। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव न हो सच्चा जो हिया में, भाव न हो सच्चा जो हिया में, भाव न हो सच्चा जो हिया में,
तो सब व्यर्थ विधान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो मनुज देह यह, भाव नहीं तो मनुज देह यह, जीवित मृतक समान। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव शून्य आदर सब छूछा, भाव शून्य सब आदर छूछा। भाव शून्य आदर सब छूछा, छूछा है सम्मान। भाव के भूखे हैं भगवान। शुद्ध हृदय का शुद्ध भाव ही, शुद्ध हृदय का शुद्ध भाव ही, शुद्ध हृदय का शुद्ध भाव ही, जग में परम प्रधान। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव रहे तो ईश्वर दिखे, भाव रहे तो ईश्वर दिखे। भाव बिना पाषाण, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। आज 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, नवमी तिथि, नवरात्र का नवम दिवस, पूजन माँ दुर्गा महानवमी जी का है, माँ सिद्धिदात्री के रूप में। माँ सिद्धिदात्री जी की कथा, माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम माँ है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन्हें माँ सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने लेने के बाद भक्तों को, साधकों को लौकिक परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त वर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशिवत्व, वाशित्व, सर्वकामना वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाया प्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री जी का स्वरूप, माँ सिद्धिदात्री जी की 4 भुजाएं हैं। माँ का आसन कमल का फूल है। माता सिद्धिदात्री जी का प्रिय रंग है लाल, पीला और केसरिया। माँ सिद्धिदात्री जी को लगाए जाने वाले भोग, माता जी को नारियल, लाल अनार, सेव, चीनी, मिश्री, पान, सुपारी, खीर, हलवा, पूरी और काले चने। एक चीज़ फिर दोबारा मैं दोहराना चाहूँगा, आज के दिन घर के पुरुष ही नारियल को फोड़ें, महिलाएं नहीं। आज भगवती माँ को नारियल भेंट करें, चढ़ाएं, प्रसाद बांटें, किंतु स्वयं ग्रहण न करें। ऐसा करने से बुद्धि का नाश होता है। दुर्गा नवमी पर भक्त माँ सिद्धिदात्री को नारियल, खीर, पुआ और पंचामृत का भोग लगाते हैं।
इस दिन भक्त कन्या भोज या कन्या पूजा भी करते हैं और देवी को प्रसाद के रूप में पूरी हलवा भी चढ़ाते हैं। इसलिए ये दिन बहुत शुभ होता है। नवमी वाले दिन घर में 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को माता का ही स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इन कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। माता सिद्धिदात्री जी को चढ़ाए जाने वाले पुष्प कमल, गेंदा, लाल गुड़हल और चंपा। देवी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए माँ से प्रार्थना करें। आरती पूजन के बाद मंत्र के साथ ही हाथ में लिए हुए पुष्प माँ के चित्र या मूर्ति के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग अर्पित करें, क्षमा प्रार्थना करें और अंत में घी का दीपक जलाएं। माँ की आरती करें और माता की जय जयकारे लगाएं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता रानी की आप सब पर सपरिवार कृपा बरसती रहे। आप सब आनंद मंगल रहें। और अंत में क्षमा प्रार्थना, आवाहम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजांश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सैकड़ों अपराध होते हैं। मुझे अपना दास मानकर उन अपराधों के लिए क्षमा करें। हे भगवती, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन होकर आपका पूजन किया है, उस पर आप रुष्ट ना हो जाना और आप अपनी कृपा बरसाकर मेरी पूजा पूर्ण करने की कृपा करना। मैं बहुत अपराध करके आपकी शरण में आया हूँ माँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी दया का पात्र हूँ, आप कृपा करो। इसके बाद माता जी के सब परिवार सहित आरती करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर। देश विदेश के नवीनतम समाचार, न्यूज़ ब्रेकिंग, राशिफल और भी बहुत कुछ। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता जी की, जय जय श्री सिया राम।